हेलो एंड नमस्कार, मैं हूँ वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वैशाली गुप्ता। आज मैं बात करने वाली हूँ क्विकली आपके घर के बैल्कनीज के बारे में। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि कोई फ्लैट सिलेक्ट करने जा रहे हैं या फिर आप कोई घर बनाने जा रहे हैं और आप ये वंडर कर रहे हैं कि वास्तु के अनुसार हमें बैल्कनीज देनी कहाँ पे चाहिए, तो आज मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार जो हमारी मैक्सिमम ओपननेस है, जो हमारी मैक्सिमम पॉजिटिव एनर्जी है, वो नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ से आती है। हमारे घर में जैविक और प्राणिक ऊर्जा जो है वो नॉर्थ और ईस्ट की दिशा से आती है और इसे हमें घर में वेलकम करना चाहिए। इसीलिए वास्तु शास्त्र में कहा जाता है कि अपने घर की बैल्कनीज को अगर आप नॉर्थ या ईस्ट की तरफ देते हैं या फिर जिन फ्लैट्स में नेचुरली बैल्कनीज नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होती हैं, तो उनको वास्तु शास्त्र के अनुसार काफी अच्छा माना जाता है। तो अगर आपके घर में नॉर्थ और ईस्ट की बैल्कनीज हैं, तो उन बैल्कनीज के दरवाजों को हमेशा खुला रखें और वहां की एनर्जी को अपने घर में वेलकम करें। नॉर्थ की बैल्कनीज के अगर हम दरवाजे खुले रखते हैं तो वो हमारे घर में प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस और वेल्थ लेके आती हैं, और ईस्ट की बैल्कनीज हमारे घर में नेम, फेम और रेपुटेशन लेकर आती हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा बैल्कनीज जो है वो साउथ और वेस्ट की तरफ आ रही हैं या साउथ ईस्ट की तरफ आ रही हैं, तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। आप चाहें तो उन बैल्कनीज को कवर कर सकते हैं। अगर आप उन बैल्कनीज को चाहें तो स्लाइडिंग विंडोज से कवर कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो वहां पे चिक भी लगा सकते हैं। काफी सारी सोसाइटीज में या फ्लैट्स में ऐसा होता है कि कुछ भी जो है कंस्ट्रक्शन या टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करना अलाउड नहीं होता और स्लाइडिंग विंडोज लगाना भी मुश्किल होता है, और वो बात मैं समझ सकती हूँ। तो उस केस में अगर आपकी साउथ और वेस्ट की बैल्कनी आ रही है तो आप उस तरफ हेवी चिक लगाएं। आप चाहें तो ब्लू या फिर येलो कलर की हेवी चिक लगा सकते हैं, और उस चिक को आप जनरली जो है वो दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक बंद रखें, जिससे कि सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो आपके घर में एंटर ना करें। साथ ही साथ एक और चीज जो आप कर सकते हैं वो ये भी है कि अपने साउथ और वेस्ट की बैल्कनीज को आप हेवी रखिए। वहां पे आप कुछ हेवी प्लांटर्स लगा सकते हैं, भारी पॉट्स रख सकते हैं। आप चाहें तो अपने साउथ और वेस्ट की बैल्कनीज को कवर करके वहां पे कुछ स्टोरेज का एरिया भी बना सकते हैं। ऐसा करने से भी जो है वो आपके साउथ और वेस्ट की जो बैल्कनीज है उसकी नेगेटिव एनर्जी आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं करती और आपके घर की पॉजिटिविटी बनी रहती है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए आप स्लाइडिंग विंडोज भी नहीं लगा पाते हैं या चिक्स भी नहीं लगा पाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके साउथ और वेस्ट की बैल्कनी की तरफ जो दरवाजे आ रहे हैं आप उनको अधिकतर बंद रखें। खासकर जैसा मैंने कहा 12 से लेकर 4 बजे तक बंद रखें, जिससे कि सन की जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो आपके घर में एंटर ना करें। तो आज मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आपकी बैल्कनीज वास्तु के अनुसार होनी चाहिए और कैसे आप उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपकी नॉर्थ और ईस्ट की बैल्कनीज हैं तो उनका कलर आप हमेशा लाइट रखें। आप उनको क्रीम या पेस्टल्स या ब्लू कलर उसमें प्रेफर करें, और नॉर्थ और ईस्ट की बैल्कनी में छोटे और लाइट प्लांट्स दें। ऑन द कॉन्ट्ररी साउथ और वेस्ट की बैल्कनी में आप थोड़े डार्कर कलर्स यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट की बैल्कनी में आप मस्टर्ड येलो कलर भी यूज कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर वॉल पे। और वहां की जो स्पेस है, साउथ वेस्ट की बैल्कनी की जो स्पेस है उसको आपको भारी रखना चाहिए और उस बैल्कनी को जनरली कवर्ड रखना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से वास्तु के अनुसार अपने घर की बैल्कनी को बैलेंस करते हैं तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। I hope you like this video. Thank you so much for listening to me.